समस्या, जल जमाव की समस्या, जल संचयन की समस्या, बाढ़ से रिलेटेड जो तैयारी हो वो पूर्ण हो। हमें अर्बन एरिया में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से सारी चीज़ें हैं उनको एक बार अच्छे से हो जाए। बस स्टैंड की समस्या टाइमली दूर हो ताकि लोगों को आवागमन का आराम हो। स्टेडियम का प्रोसेस चल रहा है ताकि युवाओं को वो जल्द से जल्द स्टेडियम बने तो उनको खेलने की जगह, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पे ज़मीन पे क्या काम हो रहे हैं, अंचलों में अंचलाधिकारी और पूरा रेवेन्यू सिस्टम ढंग से जनता को जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ से लोगों को रूबरू होती है योजनाओं का, वहाँ पे प्रखंड और अंचल, वहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और सभी योजनाओं का लाभ आम व्यक्तियों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। पंचायतों में हमारे जितने पंचायत सरकार भवन हैं जो बन गए हैं वो फुल्ली फंक्शनल हो गए हैं कि नहीं, उनके आरटीपीएस केंद्र फुल्ली फंक्शनल हो गए हैं कि नहीं, लोगों को वहाँ पे जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो पंचायत पे ही अवेलेबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। पंचायतों के लेवल पे जो ग्राम कचहरी सिस्टम है वो फुल्ली फंक्शनल हो गया है कि नहीं हो गया है, ताकि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो ग्राम कचहरी के लेवल पे रिजॉल्व हो जाए, जो कि बड़ा रूप ना ले। वो सिस्टम इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से कारगर हो गया है कि नहीं हो गया। अन्य जितनी भी हमारी प्राथमिक, हमारी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट हो गया, रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो गया, NH हमारा 527B का प्रोजेक्ट हो गया, अन्य हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमारे जो भी पौराणिक, जो यहाँ की टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट जितनी भी प्लेसेस हैं, वो कितना अच्छे से डेवलप्ड है कि टूरिस्ट अगर आ रहे हैं हमारे बाहर से, मधुबनी के अंदर के तो है ही हैं, बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको वो बेसिक सुविधाएं मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, कि खासकर जो मधुबनी के बाहर से आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं। हमारे गेस्ट हैं तो हमारा ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हमारे गेस्ट एक अच्छी यादों के साथ मधुबनी से जिस आस्था और चेष्टा के साथ आए और जब निकल के जा रहे हैं तो वो उतने ही अच्छे मन से जाएं, तो वो वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल पा रही। मूलभूत यही सारी चीज़ें हैं। बाकी क्षेत्र को शुरुआती 1-2 महीने में यही प्राथमिकता रहेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव फील्ड का विजिट कर सकें और फील्ड को समझ सकें और अपनी टीम से जितनी तेज़ी से नीचे तक रूबरू हो सकें, ताकि जल्द से जल्द जो यहाँ की मधुबनी की हमारी जनता है उनकी जो आशाएं हैं उनको पूरा कर सकें। और मधुबनी की जनता से भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो भी जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो जितनी जल्दी से जल्दी अगर हमको बताना चाहेंगे, जब हम लोग का जनता दरबार का दिन है उसमें मिलने का दिन है उसमें रखना चाहेंगे। और मीडिया के भी बंधुओं से यही उम्मीद है कि वो भी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं या कोई इनपुट फील्ड से देना है वो टाइमली हम तक पहुंचा सकें, यही आशा रहेगा। और हम लोग एज अ टीम, ना कि सिर्फ प्रशासन के मेरे जितने लोग हैं बल्कि यहाँ की जनता और मीडिया बंधु और जितने लोग हैं, हम लोग एज अ टीम इस ज़िले को आगे लेके जाएंगे, वहाँ से जहाँ तक पीछे के जितने जिला पदाधिकारी गण अपनी मेहनत से, परिश्रम से जिला को यहाँ तक लेके आए पूरी टीम के साथ, हम लोग इसके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।